नमस्कार दोस्तों। यह RSSMB के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई है, प्रयोगशाला सहायक भूगोल संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022। एग्ज़ाम डेट है 30/6/2022। समय 9:30 से 12:30 है। मॉडल 121 है और आंसर की में भी 121 है, तो गलती की कोई समस्या नहीं है, चांस नहीं है गलती के। ठीक है, तो इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको अपन इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के शानदार एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वो छोटी से छोटी भर्ती की परीक्षा हो या बड़ी से बड़ी हो, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है ना, और उनकी उपयोगिता काफ़ी है, उनकी उपयोगिता को अपन कम नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और जितना हो सकेगा जो जैसे कि क्वेश्चन जो पढ़ रखा है और याद है तो उसको अपन पढ़ के निकल लेंगे, लेकिन जो नया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो उसको ऑन द स्पॉट एकदम साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक से, जुगाड़ से, जैसे भी जिस प्रकार से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। जब माही, माही ये यूँ है ना, जब माही, कोटा नहीं है, बूंदी नहीं है। अब ये बांसवाड़ा और झालावाड़ दे दिया। अब ये तो पता है अपन को कि माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो फिर अब इसमें बांसवाड़ा करें या झालावाड़ करें? यार बांसवाड़ा करें या झालावाड़ करें? माही, 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 झालावाड़ या बांसवाड़ा, झालावाड़ या बांसवाड़ा? यार बांसवाड़ा। पहले तो ये बता, जैसे कि ये जो नीचे का एरिया है ना, ये राजस्थान का, ये इधर वाला कौन सा है और इधर वाला कौन सा है? जब ये क्या है, नहीं आता यार इसमें, झालावाड़ है या फिर, चल ये कर देते हैं, कौन सा, बांसवाड़ा कर देते हैं ना। कोटा, कोटा एक साइड आ जाएगा झालावाड़, तो बांसवाड़ा करते हैं। एक में, एक में, एक में सी सही है भाई, सही है, बड़ा क्वेश्चन है ना बांसवाड़ा। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। फिर राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? जब गेहूँ है, जौ है, चना है, बाजरा नहीं है। फिर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये सेवर भरतपुर में है, कोई समस्या नहीं। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है, ये अलवर होना चाहिए, अलवर। चार 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 चार, नहीं यार गलत हो गया सिस्टम, जयपुर है यार ये तो। हाँ जयपुर, यार अलवर क्यों कर रहे हैं, जयपुर है, कोई बात ना है, जयपुर, जयपुर सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला जयपुर। 2019 निम्न में कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? जब नहीं है, जब सुन, पिछोला नहीं है, पिछोला उदयपुर मीठे की है यार, तो सुन मेरी बात। ओहो, ओहो, नहीं बतानी है, आई बात समझ में, नहीं बतानी है। जब पुष्कर अजमेर मीठी, पिछोला मीठी, आना सागर, आना सागर अजमेर ये भी मीठी, ताल सापर चूरू ये खारी हो सकती है। चल इसको ही करते हैं, पाँच में, पाँच में, पाँच में डी सही है ना, पाँच में डी, ताल छापर। जबकि कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? ताल छापर नहीं है, जबकि है कौन कौन सी है? पिछोला है, राजसमंद है ना, पिछोला राजसमंद, पुष्कर अजमेर, आना सागर अजमेर। आगे चलते हैं 6। निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? बाजरा, जो ये एरिया है अपना राजस्थान का, तो इसमें बोया जाता है ये। ठीक, तो इसका क्या करें अपन, ये किस में आएगा? आर्द्र, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान नहीं, पूर्वी नहीं, ओनली दक्षिणी करते हैं है ना। आर्द्र दक्षिण मैदान, उपाद्र दक्षिणी मैदान, उपाद्र आ जाएगा, क्योंकि आर्द्र के लिए तो क्या है कि आर्द्र का मतलब है भाई ज़्यादा बरसात होती है, लेकिन
आर्द्र दक्षिणी मैदान कर दें, आर्द्र दक्षिणी मैदान कर दें, यहाँ पर आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान करें। बाजरा, बाजरा की बात आ रही है। जब उपोद्र दक्षिण मैदान करें, यहाँ पर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान करें, या उपाद्र दक्षिण मैदान करें। देख ये तो है नहीं है, आई बात समझ में। या तो आर्द्र कर या फिर आर्द्र दक्षिण मैदान कर, उपाद्र दक्षिण मैदान कर। तो फिर यही करते हैं, चल सी करते हैं ना। 6 में गलत है भाई, गलत है, क्योंकि ये शुष्क की फसल है ये बाजरा, इसको पानी की मात्रा, पानी कम चाहिए बाजरे को, ठीक है ना। आर्द्र तो काफ़ी वो होगा, आर्द्र के लिए तो सागवान वगैरह आ जाएगा, ठीक है ना। ये अर्ध से दिमाग में आया था क्वेश्चन, क्या ये हो सकता है, आई बात समझ में। लेकिन ये जो आर्द्र आर्द्र आया ना दक्षिण के, यार ये 3 ऑप्शन है तो यही होगा। आइडिया काम नहीं करता है भाई, जो पढ़ा है वही काम करता है, आई बात समझ में। निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। ये बोया जाता है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है। 6 में डी, ये इधर का एरिया है ना, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। फिर राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। जब सबसे छोटा ये नहीं है ना, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। जब इसमें कौन सा आएगा, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, चल यही करते हैं आर्द्र दक्षिण मैदान। जब कृषि की बात कर रहा है यार, शुष्क पश्चिम मैदान, ये तो काफ़ी बड़ा एरिया है। आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। साथ में भी है आर्द्र दक्षिण मैदान, ये सही था। पहली बार जो क्वेश्चन आ जाता है ना वो आ ही जाता है, फिर तो दिमाग लगाने करने में बैठ जाता है सिस्टम। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आर्द्र दक्षिण मैदान, ये शुरू में आ गया था। ये कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान। साथ में भी फिर निम्नलिखित नदियों में कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है। जब मेंढा है, यार ये लिंग का पता नहीं है। वाकल खंडेला 8 में वाकल है। निम्नलिखित नदी में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है। जबकि है लिंक, मेंढा ये जयपुर में है, सामर में जाके मिलती है ये मेंढा। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है सीकर, फिर अंतर प्रभावित हो जाती है आगे जाके, है ना। जब मेंढा जयपुर सामर में जाके मिलती है, खंडेल या खंडेला की पहाड़ियों से सीकर में है। और लिक या लिंक, लिक है, लिक ये पहले कभी नहीं पढ़ी भाई। लिक मेंढा खंडेल, लिक मेंढा खंडेल, वाकल नहीं है, वाकल नहीं है, वाकल प्रवाही नदी है। राजस्थान सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। शुष्क पश्चिमी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, आंतरिक जल ये नहीं है, ये है आईसी। अति शुष्क
और आंशिक शिक्षित प्रदेश, यही है 9 में। अतिशुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश, ठीक है ना, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर की वजह से काफ़ी एरिया में पानी और सिंचाई की व्यवस्था हो चुकी है पश्चिम में। फिर 10, निम्न से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है? इनमें से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है? निम्न से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है? निम्न में कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है? ये मेंढा है, अभी तो आया था 10 में डी, सही है ना, 10 में डी। निम्न से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? बाणगंगा है, 11 11 11 11, सही है, बाणगंगा है। निम्न से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? बाणगंगा। अर्जुन की गंगा भी है, लेकिन वो बांधी हुई दौसा वगैरह होके जाती है ना। नीचे दिए गए राजस्थान के ज़िलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? पाकिस्तान से नहीं लगती है, जब श्री गंगानगर है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर नहीं है, पारा में। फिर निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वन्य अभ्यारण्य, शेरगढ़, ये 12 है, ठीक है ना, शेर है, रे से 12 है ना, ये 12 है। और तालछापर चूरू है, रामसागर धौलपुर है, सज्जनगढ़ उदयपुर है, सही है। तालछापर चूरू, रामसागर धौलपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर। जब 13 में ए है, ठीक। 14, आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र में किस जिले में स्थित है? जब ये भीलवाड़ा है, रामपुर आगूचा है ना, रामपुर आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र में किस जिले में स्थित है? 14 में, सही है ना, भीलवाड़ा, रामपुरा आगूचा गुलाबपुरा, भीलवाड़ा। आ की मात्रा ज़्यादा है। आगूचा, रामपुर आगूचा, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? किस खनन के लिए प्रसिद्ध है ये? तांबा है ना, यहाँ पर सीसा जस्ता है, नहीं, सीसा जस्ता के लिए तो वो है, वो झामर कोटड़ा है ना, सीका जस्ता, झामर कोटड़ा, सीसा जस्ता, रामपुर आगूचा गुलाबपुरा, ये भीलवाड़ा है, तांबा, तांबा, आगूचा, तांबा, भीलवाड़ा। फिर राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 15, सही है, भीलवाड़ा। फिर निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? यानी कि बड़ी फिर छोटी से, सबसे बड़ी है गुरु शिखर नहीं है, सेकंड नंबर शेर है, 2 अक्षर है, तो यही है शेर। 17 में भी। नहीं 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 यार, ये खेल गया यार अपने साथ। अवरोही क्रम में सही है। जब अचलगढ़ है, अचलगढ़ के बाद में चरगा है, चरगा के बाद में तेलवाड़ा है, वह शेर है। यार ये पढ़ रखा था कि भाई गुरु शिखर सबसे ऊंची है, गुरु शिखर के बाद में शेर है। ऊंचाई के क्रम में, यानी कि बड़ी से छोटी, ये उल्टा तो नहीं हो रहा है इसमें? ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है। ऊंचाई के अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है?
अवरोही का मतलब होता है भाई साहब इसमें 4 अक्षर है, तो 4 मतलब का यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या, यही है 16 में बी। 16 में सही तो है, तो यार तू क्या देखता है यार, जाना यार ध्यान से देखा करो ऑप्शनों को। 16 में बी है, वैसे ही दिमाग लगा रहा है, गलत याद कर रहा है और करवा रहा है। 16 में वो 17 कह दी गया यार, 16 में बी, 16 में बी। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अदरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये भीलवाड़ा है ना, भीलवाड़ा और रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा है ना, ये तांबा से है, गुलाब है वे तांबा है ना। जब ये कहाँ है? भीलवाड़ा है। किस जिले में स्थित है भीलवाड़ा? भीलवाड़ा, ठीक है ना, 14 में ए सही है। फिर इसके बाद में कौन सा है? निम्न कौन सी नदी सामर झील में मिलती है? ये मेंढा है ना। निम्न कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है? ये जिले में होकर, ये बाणगंगा है और जोजड़ी सीकर है। काली सिंध, ये काली सिंध ये कहाँ है? काली सिंध कहाँ है? काली सिंध नदी कहाँ है? काली सिंध झालावाड़ या फिर पता नहीं यार है ना। और पाकिस्तान से नहीं लगती, जोधपुर की नहीं लगती, ये देख लिया। ये सज्जनगढ़ सही है, राम सागर सही है, ताल छापर चूरू सही है, शेरगढ़ 12 है, शेर से 12। कौन सा अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? ये बनास का है। इनमें कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? ये बनास है ना। 17 में सही है। और इसमें कौन सा है? शेर दिलगाड़ा है ना, शेर ऐसे याद किया था, शेर में 2 अक्षर है, तो गुरु सबसे ऊंची, गुरु का शिखर सबसे ऊंचा है, शेर में 2 अक्षर है, तो ये 2nd नंबर पे है। फिर देलवाड़ा है ना। फिर 4 नंबर पे जरगा है और फिर 5 पे 5 है असलगढ़, यानी कि 2 नंबर में मैच है। गुरु शिखर सही है, शेर 2nd अक्षर है, 2 अक्षर शेर में, तो ये सही है। फिर देलवाड़ा, फिर जरगा में 3 अक्षर है, लेकिन ये 4 चौथी स्थिति पे है, जरगा। फिर 5 ये उसमें ही है अचलगढ़। एक क्वेश्चन आया था, अचलगढ़ चोटी है कहाँ? शायद अजमेर में है अचलगढ़। अकबर का किला कहाँ है? तो शायद ये अचलगढ़ ये अजमेर है या फिर जयपुर है। अकबर का किला तो अजमेर है, ये तो पक्का है, लेकिन अचलगढ़ कन्फर्म नहीं है। निम्न में कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? ये बनास होगी। 17 के बाद में 18। रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में किस जिले में अवस्थित है? रावत भाटा कोटा 18, ठीक है ना। 18 में 18 ओहो कोटा नहीं है भैया, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र। ये बताइए चित्तौड़गढ़ में कौन सा ऊर्जा संयंत्र है? आणविक रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र। आणविक ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। आणविक ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? रावत भाटा है ना। आणविक ऊर्जा संयंत्र, आणविक है रावत भाटा है ना, रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़, आणविक है ना। फिर एरीडी सॉल्स राजस्थान के, एरीडी यानी कि अरंडी के लिए क्या करें? अर्ध शुष्क कर दें। 19 में शुष्क है यार, शुष्क एकदम शुष्क है ना। एरीडी सॉल्स ऐसे याद किए, एरीडी से अरंडी जो पहले होती थी, ठीक है ना, उसमें अरंडी आती है, छोटे छोटे कांटे से भी होते हैं है ना, काफ़ी बड़ा पेड़ होता है अरंडी है ना, उससे याद किया है एरीडी सॉल्स कहाँ है? शुष्क, ठीक है। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है,
जब ये पाई जाती है उदयपुर में। पीस 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 सही है, उदयपुर में। लाल लोम वर्दा, लाल लोम पीली राजसमंद है, ठीक है ना, पीली पीली। फिर ये सिरोही, ये उदयपुर हो गया। लाल लोम। निम्न में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। जब डूंगरपुर, किसमें टी सही है ना, डूंगरपुर। फिर 22 कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान किस जिले से है। जब यार कुराल, कुराल का कौन सा है, कुराल का आएगा 12 कर दें क्या, 22 में ए है भैया, बूंदी है, बूंदी। कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है। बूंदी। जब देख कुराल बूंदी है ना, कुराल बूंदी, ऊ की मात्रा है कु बू, कुराल बूंदी, कुराल नदी बूंदी। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मार्च। 23 में, 23 में ये है, सही है, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 मार्च, 22 मार्च। फिर प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष ये है भाई साहब, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर है, क्या करें इसमें प्रोजेक्ट टाइगर में, प्रोजेक्ट टाइगर में 71 72, जब 72 या फिर 73 74, जब चल 72 करते हैं ना, 24 तेरे यार। प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया 73, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में आरंभ किया गया, 1973 में आरंभ किया गया है ना, 1973। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में किस शहर से निकला है। जब ये निकला है, क्या करें, कोटा, ये पता होना चाहिए यार। ये जैसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज है तो ये किधर होके जा रहा है, ठीक है ना, किधर होके जा रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज। 25 में डी है, उदयपुर। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न किस शहर से निकला है। उदयपुर से। राजस्थान स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में किस शहर से निकला है। उदयपुर है भाई, उदयपुर। फिर 26 राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे। ये थे राजा अजमल। बाबूजी नहीं है, तेजा जी नहीं है, रामदेव जी करें या फिर देवनारायण जी करें। अजमल 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 रामदेव जी करते हैं ना 26 में, सही है, 26 में रामदेव जी। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे। रामदेव जी। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव कहाँ है, राजसमंद में। किस लिए लोक कला, ये है मर्ण मूर्ति कला की। नहीं ये दिमाग खराब करता है ये। मोलेला काष्ठ कला या मर्ण मूर्ति कला। मोलेला, मोलेला काष्ठ कला। तो फिर मर्ण मूर्तियों की कला के लिए यानी कि टेरिकोटा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। 27 में ये है, सही है, मर्ण मूर्ति कला। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है। मर्ण में मूर्ति कला यानी कि मिट्टियों की बनाई हुई मूर्तियों के लिए मर्ण में मूर्ति कला, मोलेला। तो टेराकोटा वो आ जाएगा जब उसको देख लेंगे ना, फिलहाल में इसको देखते हैं। मोलेला, मोलेला कहाँ है, राजसमंद में है। क्यों प्रसिद्ध है, मर्ण मूर्ति मिट्टी की मूर्ति कला के लिए मोलेला। में से मोलेला, में से मर्ण में और मूर्ति कला है ना, ठीक है। में से मोलेला, मर्ण में मूर्ति कला, राजसमंद।
फिर जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? ये आएगा कौन सा? राम सिंह, ठीक है ना। चित्रकला शैली 28 में सवाई प्रताप सिंह है। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? जयपुर चित्रकला शैली विशेष प्रगति सवाई प्रताप सिंह, और सवाई प्रताप सिंह ने ही हवा महल बनाया था भाई। सवाई प्रताप हवा है ना, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनाया था। और जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति के शासक की काल हुई सवाई प्रताप सिंह। और ये मर्ण मूर्ति कला राजमंद मौलेला, और ये रामदेव जी है अजमल। आगे चलते हैं। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? अभिन्न हरि कर दें या नैनूराम शर्मा करें? हाड़ौती नैनूराम शर्मा, देखते हैं क्या है ना। 29 नैनूराम शर्मा है भाई। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा हाड़ौती सेवा संघ। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ये हाड़ौती है ना। नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा, जो ये नैनूराम शर्मा बूंदी प्रजामंडल से भी संबंधित है। नैनू बूंदी। जब हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन? नैनूराम शर्मा। 29 में। फिर 1857 में विद्रोह समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जब ये था कप्तान नहीं मॉकमेसन्स, कप्तान जेडी। मेवाड़ की बात कर रहा है ओनली, न कि पूरे राजस्थान की। जब मेवाड़ में था ये जेडी 30 में। कप्तान सावर से यार। 1857 के विद्रोह समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ओनली मेवाड़ का कप्तान सावर्स। मेजर बटन कोटा। मॉक मैसन्स ये मॉक मैसन्स ये कहाँ का है? ये तो सही है, ठीक मान ली तेरी बात कि भाई मेवाड़ का कौन था? मेवाड़ का ये था कप्तान सावर्स था। वटन कोटा का है। जेडी हॉल का पता नहीं। जेडी हॉल कहाँ का था? जेडी हॉल और मैक मोशंस ये मैक मोशंस ये जो मार दिया गया था मैक मोशंस। मॉक मैसन पता नहीं यार, जोधपुर तो नहीं है मॉक मैसन। कप्तान सावर्स मेवाड़, मेजर बटन कोटा, कप्तान जेडी हॉल और मॉक मैसन देख लेंगे आगे है ना। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम पूछ लिया, अब बता। 31 में। में डी है मंगल सिंह कछावा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? में डी मंगल सिंह कछावा। मंगल सिंह कछावा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम शानदार। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मंगल सिंह कछावा। कछावा ना 31 के बाद में फिर 32। और 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ?
1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? 43 की बात है। जयसिंह के बाद कौन नहीं पता भाई। 32 में भी है ईश्वर सिंह। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? 1743 सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद ईश्वर सिंह। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद ईश्वर सिंह। 1743 की बात है। मेवाड़ किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? जब महाराणा जगत सिंह द्वितीय। 33 सही है। नाम बड़ा काम बड़ा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। फिर मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। ये है जो मारवाड़ की बात आ रही है ना, जब शासक का नाम बताना है अपन को। जब उदय सिंह नहीं, जसवंत सिंह चंद्रसेन कर रहे हैं अपन तो ना। 34 में सही है चंद्रसेन। अने मारवाड़ जोधपुर चंद्रसेन। फिर 35 सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का 56 में। 35 में सी है ना 56। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? संयुक्त का भाई साहब, संयुक्त का प्रधानमंत्री की बात आ रही है ना, हीरालाल शास्त्री। पता को नहीं यार। 36 में भी माणिकलाल वर्मा है भाई। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? माणिकलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान का। छत्तीस में भी संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? 36 में भी माणिकलाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान की बात है, संयुक्त है ना माणिकलाल। ठीक है भाई, यानी कि माणिक मिल चुका है अपन को मणिया। किस में? जब अपन संयुक्त हो गए तब। संयुक्त राजस्थान प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया? माणिकलाल वर्मा। ये फिर आएगा, फिर भी गलत हो गया क्वेश्चन। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया? माणिकलाल वर्मा। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? जब 37 ये है मेवाड़ प्रजामंडल। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल। 37 के बाद में 38। सीतावाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? सीतावाड़ी 12 है 38 में। फिर सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? सचिया माता मंदिर, सचिया ओसिया है। सचिया माता मंदिर ओसिया है। 39 में ओसिया। देख सचिया ओसिया। सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, ओसिया कहाँ है? ओसिया शायद जोधपुर में है ना। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, ओसिया जोधपुर। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में बनाई? ये सहेलियों की किसने बनाई? संग्राम सिंह। सह से सहेलियाँ, सह से संग्राम सिंह। किस शहर में स्थित है? सहेलियों की बाड़ी
उदयपुर होगा शायद। 40 में सहेलियों की बड़ी राजस्थान किस शहर में? उदयपुर में। फिर सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? जब ये कौन सा आएगा इसमें? बूंदी, भरतपुर, कोटा। सूर्यमल मिश्रण 41 में सी है, बूंदी है। सूर्यमल मिश्रण यानी मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखती है? सूर्यमल मिश्रण यानी कि मिश्रण कृत वीर सतसई। सूर्यमल मिश्रण की रचना है वीर सतसई। राज्य के इतिहास से सरोकार रखती है किससे? बूंदी से। बूंदी से। घोसुंडी शिलालेख निम्न किस लिपि में लिखा गया? घोसुंडी जब ब्राह्मी कर रहा हूँ, चल 42 में डी। घोसुंडी ब्राह्मी। निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत ये कालीबंगा है? 43 में। फिर इस प्रकार से आंसर आना चाहिए। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांटे पर स्थित है? ये घग्गर है। 44 में सी। फिर 45 निम्नलिखित का कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? जब बीसलदेव रासो नरपति नल, कुमार रासो दलपत विजय, बैलकृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़, राव जयसो चंद, शिवदास गाणव। ये नहीं है शायद 45 में। नहीं, 45 में ये नहीं है। जब बीसलदेव रासो जब कौन सा आएगा इसमें? 45 में। 45 में डी होना चाहिए भाई। 45 में डी सही है। यानी कि बीसलदेव रासो नरपति नाले, कुमार रासो दलपत विजय, वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़। बीसलदेव रासो का हो गया नरपति नाले। बीसलदेव रासो नरपति नाले, कुमार रासो दलपत विजय और वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़। ये सही नहीं है। ये राव जयसिंह चंद, ये दूसरी की रचना है। यहाँ और है ये शिवदास गाणव। ये तो अब से संबंधित है, वर्तमान से। जब बीसलदेव रासो नरपति नाले, कुमार रासो दलपत विजय, वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़। बीसलदेव रासो नरपति नाले, कुमार रासो दलपत विजय, वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़। बीसलदेव रासो है ना, याद किसे करा दे अपन को? जब बीसलदेव नरपति नाले, खुमान दलपत विजय, वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़। चलो आगे चलते हैं। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर कहाँ? ये झालावाड़ है। झालावाड़ नहीं है भैया, चंद्रभागा चित्तौड़गढ़, झालरापाटन। हाँ, ये कर रहे हैं, झालरापाटन करते हैं ना। 46 सही है। चंद्रभागा झालावाड़ ही है, लेकिन जब झालावाड़ नहीं है, जो स्थल है वही दे रखा है, तो फिर झालरापाटन है। अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? झालरापाटन। और बीसलदेव रासो नरपति नाले, कुमार रासो दलपत विजय, वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़।
आगे चलते हैं। झालरापाटन राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? ये सवाई माधोपुर है 47 में। सैतालीस में भैया डी है, पत्थरमार होली। और लठमार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी करौली, ठीक है ना। पत्थरमार होली बाड़मेर और लठमार होली श्री महावीर जी करौली। फिर 48, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़, तारागढ़ गढ़ बीटली, गढ़ बीटली तारागढ़ बूंदी में है और एक अजमेर में है तारागढ़। है भाई, गढ़ बीटली तारागढ़ बूंदी और एक तारागढ़ अजमेर में भी है, चोटी भी है शायद तारागढ़, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ये है जूनागढ़ किले का जब महाराजा राय सिंह या राबी का? महाराणा राय सिंह है भाई। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राय सिंह 49। बीकानेर स्थापना की थी बीकानेर की, लेकिन गढ़ बनाया महाराजा राय सिंह ने। फिर खालसा काकी नागा राजस्थान किस संप्रदाय के भाग हैं? ये है भाई साहब खालसा काकी नागा। जब दादू नहीं, ये नहीं है। चरणदासी करते हैं क्या? लालदासी है 50 में। ये दादू है, दादू 50 में बी। खालसा खाकी नागा राजस्थान किस संप्रदाय के भाग हैं? खालसा खाकी नागा राजस्थान किस संप्रदाय के भाग हैं? दादू पंथ भैया, ठीक है ना। खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? खालसा खाकी, खालसा खाकी नागा दादू पंथ, दादू पंथ। फिर रेड पांडा का नाम दुर्लभ प्रजाति सूची में सम्मिलित किया गया, सही है 51 में। 51 में सी सही है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, दुर्लभ नहीं, संकटापन्न आएगा, संकटापन्न। निम्न से कौन सा प्रमाण पृथ्वी को गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता? जब ये नहीं करता कौन सा? वायवीय फोटो चित्र, चंद्र ग्रहण, सूर्य पता नहीं है ना। 52 में ए है ज्वालामुखी उद्भेदन। पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता, जबकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त, चंद्र ग्रहण, वायवीय फोटो चित्र ये नहीं करता। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है? ये है 97, 53 में भी। फिर मंदाकिनी नदी गंगा नदी से देवप्रयाग में आकर मिलती है, NCERT। 54 रुद्रप्रयाग है यहाँ। मंदाकिनी नदी गंगा नदी से, मंदाकिनी नदी है ना, मंदाकिनी नदी गंगा नदी से आके मिलती है रुद्रप्रयाग। 54 में रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग।
55। फूलों वाली बौछार संबंधित है पश्चिम बंगाल। नहीं हम हाँ यही है पश्चिम बंगाल, ये तमिलनाडु है 55 में। फूलों वाली बौछार, ठीक है ना, जिसको आम्र बौछार भी कहते हैं, केरल से है 55 में। आम्र वर्षा कहाँ होती है? ये वो आम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार, केरल। निम्न में कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? यही है गल्फ स्ट्रीम 56 में है ना। गल्फ स्ट्रीम, गर्म से स्ट्रीम में रे आ रहा है, गर्म का रे आ रहा है स्ट्रीम में, गल्फ है। यहाँ पर गैसीय गल्फ, गैसीय गर्म है ना, गैसीय गल्फ गैसीय गर्म। फिर निम्नलिखित में से कथन चार्टी है 57 में सी है, इसको उठा देते हैं। ज्वालामुखीयता में पृथ्वी की सतह की और मेघवा के प्रभाव से लेकर आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है। भूआकृति प्रक्रिया अंतर्जनित व बहिर्जनित के बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातल विन्यास में परिवर्तन लाते हैं। भाई तो और देख ले, देख ज्वालामुखीयता में पृथ्वी की सतह की ओर मेघमा के प्रभाव से लेकर आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है, ठीक है। भूआकृति प्रक्रियाएं अंतर्जनित एवं बहिर्जनित वे बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातलीय विन्यास में परिवर्तन लाते हैं, सही है। परिवर्तनीय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया है। परिवर्तनीय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीपीय रचना महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्वतनीय पर्वत निर्माण प्रक्रिया, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीपीय निर्माण की प्रक्रिया है। भूआकृति प्रक्रिया अंतर्जनित व बहिर्जनित वे बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातलीय विन्यास में परिवर्तन लाते हैं। ज्वालामुखीयता में पृथ्वी की सतह की ओर मेघमा के प्रभाव से लेकर आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर कौन सा जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है? प्रजननशीलता और मृतता दोनों काफ़ी कम हो जाती है। निम्न कथनों में कौन सा जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है? जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है। जनसंख्या परिवार का आकार को नियंत्रण करने में क्वेश्चन नहीं समझ में को आ रहा है यार। 58 बताइए डी, ये सही नहीं है। जब ये क्या कह रहा है, जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है, जबकि सही है। प्रजननशीलता और मृतता दोनों काफ़ी कम हो जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है। संक्रमण मतलब which of the following statement is not a correct in context of the last stage of the demographic transition? 58 में डी है भाई। जब प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों काफ़ी कम हो जाती है, क्या कह रहा है, जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के संबंध में। चलो आगे चलते हैं ना। आइसोहेल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो प्रतिदिन मैद सूर्य प्रकाश की समान अवधि, दिन एवं समय समान वर्षा की मात्रता, समान औसत मेघावर्षण, ये तापमान है। नहीं, आइसोबार है वो, आइसोबार तापमान है, ये आइसोहेल है।
आइसोहेल है जो 59 में ये है भाई। प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि आइसोहेल रेखाएं वे रेखाएं होती है। आइसोहेल रेखाएं वे रेखाएं होती है जो प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि वाले स्थानों को जोड़ती है। प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि वाले स्थानों को जोड़ती है। 59 में ये है। प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि वाले स्थानों को जोड़ती है। भारत का स्थलाकृति मार्च है जिसमें अक्षांशीय एवं देशांतर 30x30 पर होते हैं का संगत माप है। 60 में सी है। 1/1/25 61। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वस्थ शहर के लिए शामिल मूलभूत सेवाओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? साफ पानी है, स्वच्छता है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं है, छवि गृह, सिनेमा हॉल नहीं है ना। 61 में सही है। 61 यार, कोई दिक्कत नहीं है, 61 सही है। फिर 62 निम्न में कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है? जब कारक नहीं है, जलापूर्ति है, शहरी क्षेत्र है, श्रम है, ये नहीं है। 62 में डी है यार। कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है? अवस्थिति मतलब which is one of the following which is not a factor of a location of a cotton textile industry। अर्बन एरिया तो होना चाहिए यार। 62 में डी है भाई। इसमें जलापूर्ति आर्द्रता भी होती है। सही, आर्द्रता का काफ़ी प्रभाव पड़ता है वस्त्र उद्योग पर। श्रम, शहरी क्षेत्र। अब 63 शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये है वो द्वितीय या तृतीय, ये आते हैं तृतीय। 63 चतुर्थक है भैया। चौथे व्यवसाय में शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? चौथे व्यवसाय में। 64 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश जहाँ से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पिछले निवास स्थान के संदर्भ में लोग प्रतिशत में विच्छेदित हुए। 64 में भी है पाकिस्तान। विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से वह देश जहाँ ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है वह है। जब ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है भारत है। 66 में नहीं, नेपाल है यार। 65 का ही है। 65 में ये है, आई बात समझ में, श्रीलंका है। विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में से वह देश जहाँ ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है वह है श्रीलंका। 65 फिर ने नवनिश्चितवाद शब्द को प्रतिपादित किया। 66 में सी ग्रिफिथ टेलर ने। 66 में सी है ग्रिफिथ टेलर। 67 क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यही है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। 67 अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है? तो शायद केप टाउन या लागोस। 68 अक्रा है भैया, अक्रा। अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच में तो ये कौन सी होगी? भूमध्य रेखा। ये कौन सी होगी? ग्रीनविच रेखा।
निम्न में से अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? भीलवाड़ा है, हजारीबाग नहीं है, काला हांडी और नेल्लोर होगा सर। 69 में काला हांडी है ना, ये है। कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? नेल्लोर है, भीलवाड़ा है और हजारीबाग है। काला हांडी नहीं है। काला हांडी है ना, ये इससे होता है क्या? मैग्नीज। ठीक। अभ्रक उत्पादन कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? जब नेल्लोर है, नेल्लोर, भीलवाड़ा, हजारीबाग। बताइए कहाँ से, किन स्थानों से अभ्रक का उत्पादन होता है? हजारीबाग और भीलवाड़ा, हजारीबाग, भीलवाड़ा, नेल्लोर। और कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? काला हांडी इसके लिए, किसके लिए? मैग्नीज के लिए, काला हांडी। निम्न में कौन सा एक ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी नहीं है? जब CFC है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पता नहीं। 70 में डी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो कि CFC है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, हेलोन्स है, हेलोन्स। CFC, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और हेलोन्स। आगे चलते हैं। दोबारा देख ले। में डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न में से कौन सा एक ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी नहीं है? HCl नहीं है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। जब CFC है, हेलोन्स है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। 71। इनमें से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है? 71 में सी है, राजस्थान। खगोल साहित्य जिस ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया वह है? 72 में सी, जॉर्ज लेमेटर। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किया था? 73 में एरेस्टोस्थनीज। फिर 74। निम्न में कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? पाक नहीं है जब इसमें। कच्छ की खाड़ी 10 डिग्री, मन्नार की खाड़ी, मन्नार 74 में डी सही है, मन्नार की खाड़ी NCERT से है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ग्रहाणु गैसीय परिकल्पना, द्वितारा परिकल्पना, नीहारिका परिकल्पना। जब 75 में टी ये, जब TCBA दोबारा देख ले। TCBA ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलेन, गैसीय परिकल्पना इमानुएल कांट, द्वितारा परिकल्पना रसेल, नीहारिका परिक्रमा लाप्लास। ग्रहाणु परिकल्पना है ना, गैसीय परिकल्पना, द्वितारा परिकल्पना और नीहारिका परिकल्पना। ये ज्योग्राफी वालों के है यार, ये अभी अपने काम के नहीं है यार। ये निम्न कौन सा देश इसमें है डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है? 76 में डी, जापान है ना, 76 में डी। विश्व डेयरी फार्म का प्रमुख केंद्र नहीं है, जापान नहीं है। जबकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क है 76 में, जापान नहीं है।
जापान नहीं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। विश्व में डेयरी फार्म का प्रमुख केंद्र है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जापान नहीं है। फिर राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के जिले में कोटा है 77 में। 77 में कोटा है। चित्तौड़गढ़ है 77 में। बी का मतलब राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है, यानी कि ये चंबल नदी पे है। जब पहले आएगा कौन सा, गांधी सागर बांध। गांधी सागर के बाद में फिर राणा प्रताप सागर बांध आएगा, है ना, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में आएगा कोटा बैराज, कोटा बांध। IPCC का गठन किया गया है 78। विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, IPCC विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 78वां 79। भारत में नीति आयोग कब बना, 2014 है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है 15 अगस्त 2014। 79 गलत है भाई, 79 में भी है। भारत में नीति आयोग कब बनाया गया, 15 अगस्त 2015। 79 में 2015 है। भारत में नीति आयोग को बनाया गया 2015। 15 से 2015, 15 अगस्त 2015। निम्न से कौन सा एक बेमीय आरेख का उदाहरण नहीं है, 80 में 80 में विधि है। दंड आरेख है, पिरामिड आरेख है, रेखा आरेख है। GIS का पूरा नाम है, GIS का 81 बी भौगोलिक सूचना तंत्र। जब समोच्च रेखा एक दूसरे के अत्यंत पास हो तो ढाल होगा तीव्र। जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत पास हो तो ढाल होगा तीव्र 82। फिर तरासी। सुएज नहर जोड़ती है, ये जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, सुएज नहर। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व वर्ष 2018 के रिपोर्ट अनुसार का अवलोकन करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। जब अफ्रीका 84 में भी अफ्रीका सही है। फारेनहाइट तापमापी पर पानी को कितना क्रमित होता है, 85 में डी 212 फारेनहाइट। 86। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार सर्वोच्च मानव विकास HDI वाला देश है, नॉर्वे है ये तो, है ना। ये तो हमेशा फर्स्ट रहता है। नदी के नौगे में फेरी के दोनों ओर स्थित ग्रामीण अधिवास को कहते हैं, 87 टी दोहरे आकार का प्रतिरूप। इनमें कौन सा देश साप्टा का सदस्य नहीं है, 88 में सी। जबकि भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान है, साप्टा का सदस्य नहीं है। जब साप्टा का सदस्य नहीं है 88 में सी। साप्टा का सदस्य अफगानिस्तान नहीं है, साप्टा। भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान है, साप्टा। फिर निम्नलिखित में कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है, जब
88 में डी है। ये सभी भूआकृति विज्ञान, जलमंडल, जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल। भूआकृति विज्ञान, जलमंडल, जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल। पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है? ये क्या कर रहे हो इसमें? सत्तर पॉइंट 8। पी करते हैं, चल 90 में यही है भाई, डी था 70.8। गलत कर दिया अपन ने, है ना। 70.8, 70.8। अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अटलांटिक महासागर में 19 गर्त अवस्थित है। 91 में 91 में बी है, 19 गर्त अवस्थित है। 19 गर्त। भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। 92 में डी सही है। 8 4 से 37 6 उत्तर। 8 4 से, है ना, 8 4 से 37 6 उत्तर। 8 4 से 8 4 से 8 4 से 37 6, 8 4 से 37 6। फिर 93 IUCN संकेताक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। 93 में भी इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्विंग नेचर। इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्विंग नेचर सी है 93 में, नहीं 93 में, 93 में बी है। बी का मतलब इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वी 93 में बी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN स्टैंड ऑफ। यानी कि ये पूछ रहा है अपन से डायरेक्ट रूप से कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सन ऑफ नेचर 93। निम्न में से किससे ओ या CO धारा के संबंध में शत कथन छाटी है? 94 सी। यह पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। यह एक ठंडी धारा है, ओ या CO धारा। इसे क्यूराइल धारा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से ओ या CO धारा के संबंध में असत्य कथन को छाटिए। चल छाट दिया। यह पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। यह पश्चिमी, है ना, ऐसा कार का। यह पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर प्रवाहित होती है। यह एक ठंडी धारा है, ओ या CO धारा। इसे क्यूराइल धारा के नाम से भी जाना जाता है। क्यूराइल प्राकृतिक तटबंध है। नदी, हिमानी, पवन, प्राकृतिक तटबंध द्वारा निर्मित है। क्या आएगा इसमें? नेचुरल लेस फॉर फॉर्म्ड बाई सागरीय लहर है। 95 सही है। 95 में सही कहीं को 95 ये है नदी। प्राकृतिक तटबंध नदी द्वारा निर्मित है। प्राकृतिक तटबंध
96 में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है? सूरत या वडोदरा? 96 में भी है भरूच। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के भरूच। निम्न में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? वर्ण प्रतीकी मानचित्र, जबकि वर्ण मात्री मानचित्र, सम्मान मानचित्र, बिंदु मानचित्र। वर्णमात्री मानचित्र, सम्मान मानचित्र, बिंदु मानचित्र। ये नहीं है डी। 97 में निम्नलिखित राज्य में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? जब शायद 98 में डी है केरल। आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश। केरल नहीं है, मध्य प्रदेश भी है। भूमध्य सागरीय किसके लिए जानी जाती है? भूमध्य सागरीय यह है खट्टे फलों का उत्पादन है। 99 NCERT से आया है। फिर 100 निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडल प्राकृतिक आपदा नहीं है? सूखा, लू नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ज्वालामुखी उद्भेदन। प्राकृतिक आपदा सूखा है, लू है। यार ये हो सकता है इसमें 100 में भी। 100 में भी सूखा है, लू है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है भाई, ज्वालामुखी उद्भेदन। निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? जब देख चंबल, जब पहले आएगा गांधी सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध, है ना। गांधी हो गया, राणा हो गया, राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बैराज। पौंग बांध नहीं है, पौंग बांध कर्नाटक में शायद 101 में सी। फिर निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन? ये असम है 2 में। फिर बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? बजाज माही मनचल्ला, है ना। बजाज माही 103 में, है ना। बजाज माही यानी कि माही बजाज जो गाड़ी है वह माही बजाज है ना। बजाज जो गाड़ी है बजाज है, वो माही यानी धोनी की गाड़ी है, माही बजाज। फिर 4 सिंधु नदी को तिब्बत में। सभी NCERT से आए हैं भाई, सब ज्योग्राफी की जो भी क्वेश्चन है। जो जब सिंधु को तिब्बत की बात कर रहा है, सिंगी खम्बान 4 में सही है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। सिंगी खम्बान सिंधु नदी को 104 में सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। महोगनी वनस्पति प्रजाति ये है, महोगनी वनस्पति प्रजाति जब उसको कटती है महोगनी। ये महोगनी एक पेड़ है, उसकी पूछ रहा है। जब महोगनी किस प्रकार के उसमें पाया जाता है? चल इसको कर देते हैं पर्णपाती 105 में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार महोगनी वनस्पति प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। महोगनी वनस्पति प्रजाति
उष्णकटिबंधीय सदाबहार। महोगनी वनस्पति प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। अब इसको अपन करने की कोशिश करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। ये भी गलत है, 106 में ये सही है ना। और महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार, और ये सिंगी खम्बान है, सिंधु नदी को तिब्बत में। आगे चलते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदाएं। पुरानी जलोढ़ मृदाएं पीठ में लेटराइट लाल और पीली या बागड़ मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पांगड़, पांगड़ साथ में गाइए बांगड़िए। बांगड़ पुरानी जलोढ़ मृदाएं वांगड़ मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदाएं वांगड़ मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। निम्नलिखित में से असत कथन चाटिए। ग्लोब पर अक्षांश देशांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। देशांतर के सभी यामोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। अक्षांश के सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। अक्षांश के कहाँ मिलते हैं भाई? गलत है ये। देशांतर के सभी यामोत्तर वृत्त के समान ध्रुवों से गुजरते हैं। ये सही है, टी गलत है। 108 में टी सही है। देखें असत कथन ये हटा दिया पढ़ने, है ना। ग्लोब पर अक्षांश समानांतर वृत्त के समान प्रतीत होती है। अक्षांश ठीक समान प्रतीत होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। देशांतर के सभी यामोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। अब वृत्त के समान प्रतीत होते हैं, वो प्रतीत होते हैं वो, और कहीं चारों में यूँ रहते हैं। देशांतर सही है, ध्रुवों से गुजरते हैं। कैरोलिन प्लेट अवस्थित है। एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर की प्लेट के बीच। कैरोलिन नो। फिलीपींस व इंडियन प्लेट के बीच। कैरोलिन प्लेट अवस्थित है। कैरोलिन प्लेट भैया ये है फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच। 109 में टी। कैरोलियन प्लेट अवस्थित है। कैरोलिन है ना, फिलिपियन, कैरोलिन फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच। 109 के बाद में 10। मेहरोविसिक असमता चल तथा परतों के बीच में पाई जाती है। मेहरोविसिस 110 में भी। निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल। एक 110 में भी है। एक 110 में पी। मेहरोविसिक असमता निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल परतों के बीच में पाई जाती है। जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, जब निचली क्रस्ट है ना, निचली क्रस्ट भाई ये पृथ्वी है। जब निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल
110 में भी है ना, निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल मेहरों में असंबद्धता, निचली क्रस्ट तथा एवं ऊपरी मेंटल परतों के बीच पाई जाती है। निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? जब गैसेराइट पतुकुनी, क्या राम है, सी है, सही है गैसेराइट। इनमें कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान नहीं है जब ग्रेबो है, ज्वालामुखी व्रेसिया है, पिग्मेटाइट है। गैसेराइट नहीं है भैया, ठीक है ना, गैसेराइट। इनमें कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? गैसे, जबकि आग्नेय है ना जिसमें अग्निकांश है, ग्रेबो है, ज्वालामुखी व्रेसिया है ना, ज्वालामुखी में भी तो आग होती है, और पिग्मेटाइट, ये याद करना है, पिग्मेटाइट, ठीक। ग्रेबो है, ज्वालामुखी व्रेसिया है, पिग्मेटाइट आग्नेय यानी कि आग। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि, ये सब क्वेश्चन आया है किससे? एनसीईआरटी से। इंडोनेशिया, जैसे ब्राज़ील का है रोका है ना, मैक्सिको, मैक्सिको का मिल्पा, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, लद्दाख, ये शायद डी सही नहीं है इसमें। 112 में डी सही है, ये नहीं है। इंडोनेशिया लद्दाख, मैक्सिको मिल्पा, ब्राज़ील रोका, इंडोनेशिया है ना लद्दाख, यानी कि स्थानांतरित कृषि को इंडोनेशिया में लद्दाख कहते हैं, और मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका। देख ब्राज़ील में रहे, ब्राज़ील है रोका, ठीक, ये तो याद है। मैक्सिको, मैक्सिको मिल्पा, फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया लद्दाख, इंडोनेशिया लद्दाख, मैक्सिको मिल्पा, ब्राज़ील रोका। फिर है पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पनामा नहर, पनामा नहर अलग है ना, और सुएज नहर अलग है। ये पनामा नहर की पूछ रहा है, उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? 13 में सी है, कोलोन, कोलोन। पृथ्वी का सबसे विशाल ज्वालामुखी है, ये हो गया कौन सा? कार्लडेरा, 14 नहीं, शिल्ड ज्वालामुखी है भाई, शिल्ड, कार्लडेरा नहीं है, शिल्ड, 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 शिल्ड ज्वालामुखी। नाम पे गए कि कार्लडेरा भारी भरकम नाम है, तो चलो भाई यही होगा, नहीं। 14 में सी है, शिल्ड। वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है, ये आयन है। 15 में डी। फिर 16 पशुपालन एक उदाहरण है, प्राथमिक है, प्राथमिक कक्षा है, 16 में। फिर भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किए गए? मरु 77-78 है, 77-78 सही है। भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 77-78। लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट ये 1973 है ना, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 है, और भारत में मरु विकास कार्यक्रम ये 1977-78 है। वेटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? शायद ये सतत विकास से है। वेटलैंड 18 में सी सही है, सतत विकास। वेटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? सतत विकास। पूर्व पेपर एनसीईआरटी से है भाई। वेटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित? सतत विकास, सतत विकास। राजस्थान को कौन सा शहर अजरक पेंट, ये बाड़मेर है।
फिर 20। भारत में लौह इस्पात कारखानों के निम्नलिखित समूह में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई? जब पता को नहीं है ना, लेकिन शायद स्वतंत्रता के बाद की बात है। दुर्गापुर करें क्या है यार? 20 में सी है। भिलाई। जब देखें किस किताब ने स्वतंत्रता की बात की गई? जमशेदपुर, भिलाई, अरे बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला। किस किताब ने स्वतंत्रता की बात की गई? भिलाई स्वतंत्रता की बात की गई है ना। भिलाई, राउरकेला। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई, राउरकेला सही है ना। भिलाई, राउरकेला। ये हुई थी भाई साहब जर्मनी के सेवा से। नहीं यार, दुर्गापुर की हुई थी। कैसे आते रहो, इनको देख लेंगे है ना, आएगा पूरा जब। भिलाई, राउरकेला अलग अलग है। भिलाई अलग है, राउरकेला अलग है। तो भिलाई का हो गया क्या? भिलाई तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और राउरकेला, भिलाई छत्तीसगढ़ में है तो राउरकेला इसका राउरकेला का क्या है? झारखंड। वो तो नहीं यार। भिलाई, राउरकेला। आगे चलते हैं। इसमें सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग का नाम है, ये वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। 121 में 121 में भी है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। केप टाउन बंदरगाह अवस्थित है। केप टाउन अफ्रीका। 122 अफ्रीका। केप टाउन बंदरगाह अवस्थित है अफ्रीका में। निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में कौन सा एक नवीकरणीय प्रकृति का है? ये क्वेश्चन अभी आया था, एक एग्जाम आया था। ये नवीकरणीय प्रकृति का निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीकरणीय प्रकृति का है? पेट्रोल, डीजल, कोयला, पवन। 123 सही है, पवन है ना। नवीकरणीय प्रकृति का है पवन। रहने को तो ये भी सही है, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन बात आ रही है प्रकृति का। जो नई प्रकृति का है और नया है पवन। कोयला, डीजल, पेट्रोल ये पुराने हैं, है तो सब नवीकरण कहीं को है। इनका नवीकरण नहीं किया जा सकता, डीजल, पेट्रोल और कोयला का। अनवीकरणीय है ये तो। कोयला, डीजल, पेट्रोल और ये नवीकरणीय है पवन। 24 जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी है? ये भाई साहब नॉर्मन मायर। 24 सही है, नॉर्मन मायर। जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी है? नॉर्मन मायर। अब है निम्न कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में स्थित है? यह एक अध्यारोपित सीमा है, यह एक कृत्रिम सीमा है। इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ। यह मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा है। ये डी 25 में डी। यह एक अध्यारोपित सीमा है, यह एक कृत्रिम सीमा है। इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। फिर वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण में स्थित है। वायु सर्वेक्षण निदेशालय। जब ये क्या करें इसका, इसमें आएगा हैदराबाद या बेंगलुरु। 26 में कहीं है? नई दिल्ली है भाई। वायु सर्वेक्षण निदेशालय,
भारत का सर्वेक्षण नई दिल्ली में स्थित है। वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण नई दिल्ली में स्थित है। 26 में सी। यदि प्रमुख यामोत्तर पर समय 8:30 हो तो प्रमुख यामोत्तर जैसे कि ग्रीनविच रेखा की बात कर रहा है, समय पर सुबह 8:30 हो, ठीक है ना, यहाँ 8:30 हो रही है। तो इसी समय दिल्ली में जब 5.5 घंटा का फर्क है यार, यहाँ में बीच में जब 8:30 तो 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 बज रहे हैं। 17 में 130 में भी सही है। देखें 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, जब 5 घंटा होगी। अब है ना, एक और आधी घंटा और जोड़, चूँकि 5:30 है ना, जब 2 है यार, गलत बता रहे हैं पड़े यार। 127 में ए है, 1:30 भी मत, 5 घंटा है कि 5.5 घंटा है। 8:30 5 घंटा रख ला ना, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 5 घंटा, 5.5 घंटा दिखे यार। 127 में ये है, 5 घंटा ही दिखे शायद, है ना, 1:30 PM। फिर मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई? 94 की बात कर रहा है। जब ये तो हुई थी 92 में रियो डी जेनेरियो में, तो है ना। अब ये 94 की बात है, जो कोपेनहेगन डेनमार्क। 28 नहीं, योकोहामा जापान है। मई 1994 में, ठीक है ना, मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी में आयोजित हुई, योकोहामा जापान। आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी में आयोजित थी मई 1994 में। योकोहामा जापान है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, कोपेनहेगन डेनमार्क में है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, कोपेनहेगन डेनमार्क, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, योकोहामा जापान। जब मई 1994 में योकोहामा जापान। सुदूर संवेदन तकनीक के संदर्भ में परावर्तकता शब्द से अभिप्राय है। 29 ये है, किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात। सुदूर संवेदन तकनीकी के संदर्भ में परावर्तकता शब्द से अभिप्राय है किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात। किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात, सुदूर संवेदन तकनीकी के संदर्भ में। 29 में ये एस्किमोज द्वारा लकड़ी एवं व्हेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को इग्लू कहते हैं, है ना। पी बोल रहा है यार ये। जब सही तो कह रहा है तो ये 130 में पी है। लक्ष्मण द्वारा लकड़ी एवं भेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को कर्मक कहते हैं, जबकि इग्लू क्या है, बर्फ से बनाया जाता है, ठीक है ना। एक्स में द्वारा लकड़ी एवं भेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को कर्मक 130 में पी है। और ये इग्लू ये बर्फ से बनता है, और ये बात कर रहा है लकड़ी भेल मछली की हड्डियों से, कर्मक। फिर 29 में ए किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की ऊर्जा तथा उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात, और इसमें कौन सा है, ये योकोहामा जापान है, मई 1994 में।
आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? योकोहामा, जापान। रियो डी जेनेरो कहाँ है? वहाँ ब्राजील है, 1992 से है, संबंधित है पृथ्वी सम्मेलन। कोपेनहेगन डेनमार्क, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। आगे चलते हैं। फिर निम्न में से कौन सा अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है? अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है जब वर्षण नहीं है, निक्षेपण होगा, प्रदान होगा, अपचय होगा। वर्षण का एक होगा भाई, वर्षण मतलब वर्षा। 31 में सही है वर्षण। फिर निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है? जब सील, स्टॉक, मियांडर, पता कौन है यार। 32 में ए है। मियांडर में कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है? जब यही नहीं है भैया। 32 में ए। निम्न में कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है? मियांडर। सील है, डाइक है, स्टॉक है। सील, डाइक, स्टॉक। अधिकतम सड़क घनत्व ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका नहीं, यूरोप होगा शायद। 33 नहीं, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में मिलता है। न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये जॉन ऑफ कॉनेडी, जॉन ऑफ कॉनेडी। न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हवाई अड्डा का नाम न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है, नाम पूछा है जॉन ऑफ कॉनेडी। फिर अधिकतम सड़क घनत्व ये उत्तरी अमेरिका है, सबसे ज़्यादा सड़क है, या का मतलब क्या हुआ है। फिर ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है, ये नहीं है, कौन सी? 32 ए, ये नहीं है। जबकि सिल है, स्टॉक है, टाइक है, मियांडर नहीं है। आगे चलते हैं। जॉन ऑफ कैनेडी, न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है। 35 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 35 में 7वां। अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति विषुवत रेखा पर होती है, सही है। 36 में। फिर डोलड्रम पेटी भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर डी है। 37 में 37 में सी है ना। डोलड्रम पेटी भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। डोलड्रम पेटी डोलड्रम पेटी भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है भाई, भूमध्य रेखीय प्रदेश है डोलड्रम पेटी भूमध्य रेखीय प्रदेश में। औद्योगिक अवस्थी का न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया? पता कौन है। 38 में ए है, अल्फ्रेड वेबर। और डोलड्रम पेटी भूमध्य रेखीय है ना, ठीक है। अल्फ्रेड वेबर 38 में। फिर 39 में विश्व के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान 39 में बी 80 -80। विश्व वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में, विश्व वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान होता है -80। फिर निम्न में कौन सा समुच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है? 40 में बी को हटाते भाई, यानी कि समुच्च रेखाएं एवं उनकी आकृतियाँ स्थलाकृतियों के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती है। दो या दो से अधिक समुच्च रेखाओं को यदि एक दूसरे से मिलती है तो यह प्रतिरूप ऊर्ध्वाधर ढाल वाली आकृतियों को प्रदर्शित करता है। विभिन्न ऊंचाई वालों दो समुच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे से नहीं काटती।
40 में भी जब ये है भैया देख, समोच्च रेखाएं एवं उनकी आकृतियाँ स्थलाकृतियों के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती है। दो या दो से अधिक समोच्च रेखाएं यदि एक दूसरे से मिलती है तो यह पृथ्वी ऊर्ध्वाधर ढाल वाली आकृतियों को प्रदर्शित करता है। विभिन्न ऊंचाई वाली दो समोच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती। कोपन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं, उष्ण तथा शीतल ग्रीष्म जलवायु लक्षण। में सी है समुद्री पश्चिम तटीय, समुद्री पश्चिम तटीय। कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं, उष्ण तथा शीतल ग्रीष्म जलवायु लक्षण समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु प्रकार को प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ दोबारा देख ले 41 में सी है कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं, उष्ण तथा शीतल ग्रीष्म, कोई शुष्क ऋतु नहीं, उष्ण तथा शीतल ग्रीष्म जलवायु लक्षण। जब 41 में सी है समुद्र पश्चिम तटीय, समुद्र पश्चिम तटीय, कोई शुष्क ऋतु नहीं, उष्ण तथा शीतल ग्रीष्म। 141 में सी। फिर 42 नासा का पहला उपग्रह उपकरण जो विशेष रूप से समुद्र की सतह के पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया वह है। नासा का पहला उपग्रह उपकरण जो विशेष रूप से समुद्र की सतह के पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए। 42 में डी है एक्वेरियस। समझ में तो वही बात के कहीं खेरोया। नासा का पहला उपग्रह उपकरण जो विशेष रूप से समुद्र की सतह के पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया वह है एक्वेरियस। निम्न में से कौन सा बृहद मापनी मानचित्रों के एक प्रकार है? जब ये एटलस मानचित्र कर दें क्या? 43 में नहीं आ रही है, स्थलाकृति मानचित्र की बात कर रहा है। इनमें कौन सा बृहद मापनी मानचित्र के एक प्रकार है? 43 में ए स्थलाकृति मानचित्र, ठीक है ना। स्थलाकृति और ये कौन सा आएगा इसमें? एक्वेरियस। नासा का पहला उपग्रह उपकरण जो विशेष रूप से समुद्र की सतह के पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया एक्वेरियस। फिर विश्ववृत्त वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान ये भाई साहब 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और रेखा मूल लक्षण नहीं है। 40 में भी समोच्च रेखाएं एवं उनकी आकृतियां स्थलाकृतियों के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती है। दो से अधिक समोच्च रेखाओं यदि एक दूसरे से मिलती है तो वह पृथ्वी ऊर्ध्वाधर ढाल वाली आकृतियों को प्रदर्शित करता है। विभिन्न ऊंचाई वाली दो समोच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती। विभिन्न ऊंचाई वाली दो समोच्च रेखाएं। स्थलाकृति मानचित्र कारक जो सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है वह है द फैक्टर विच अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ सोलर कॉन्स्टेंसेज। क्षैतिज दूरी 44 कोई सही नहीं है भाई, इसमें कोई सही नहीं है। 45 पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं? सघन, बेरल, अर्धसघन कर दें क्या? 45 में बिरल है, 45 में बिरल है।
पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं? बिरल, बिरल, बिरल है ना। अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवातीय तूफान ताउते ने किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया? ताउते, पश्चिम बंगाल। जब भारतीय राज्य की बात कर रहा है ना, तो ये तमिलनाडु है। नहीं 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 नहीं, कहाँ है 46 पढ़ो यार, लेकिन गुजरात है। अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवाती तूफान ताउते ने किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया? ताउते, ताउते। पूरे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर नदी के किनारे अवस्थित है। चेनाब है, झेलम है या फिर रावी है? झेलम गलत, नहीं सही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है ना। जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी कौन सी है? श्रीनगर। श्रीनगर किसके? झेलम नदी के किनारे अवस्थित है, झेलम। फिर लोकटक झील भारत के लिए मणिपुर है, पहले ही आ चुका है क्वेश्चन 48 में। लोकटक झील भारत किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। निम्न में से शतकथन छांटिए। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह क्रम दिशा वारंवत होती है। उत्तरी की बात कर रहा है, अगर उत्तरी बता दी ना, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात पवन प्रवाह क्रम दिशा वारंवत होती है। दक्षिण गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन क्रम दिशा दक्षिणावर्त होती है। कोरोलियस दाब प्रवणता बल के समानांतर दिशा में कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखा के समानांतर होता है। 49 में ये है। में उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह क्रम दिशा वारंवत होती है। यही है सही, और ये सही था, लेकिन क्या पता इनमें से हो कोई। दाब प्रवणता बल समदाब रेखा के समानांतर, कोरियलिस बल दाब प्रवणता बल के समानांतर दिशा में कार्य करते हैं। ये कभी कभी क्या करते हैं कि इनमें जो भाषा है ना, जो यानी शब्द जो जिससे पता चलना चाहिए उसको इस प्रकार से डाइवर्ट कर देते हैं कि विद्यार्थी को पता नहीं लगे। ठीक, और वो पढ़ने में छुप जाता है अपन से, और अपन आंसर गलत कर देते हैं। 49 में उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह क्रम दिशा बारहमावर्त मतलब उल्टी। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को वैली वैली के नाम से, वैली वैली अमेरिका पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है ना, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जानता है? वेली वेली, वेली वेली। निम्न में से शतकथन चाटिए। यही उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह क्रम दिशा वारंवत होती है। लोकटक झील भारत किस राज्य में स्थित है? मणिपुर है। पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास करते हैं? बिरल है। 45 में। कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं ना। हो गया ये, चलते क्या है, तो चलिए। वेली वेली पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ना, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात पवन क्रम दिशा वारंवत यानी उल्टी होती है। फिर लोकटक मणिपुर है। पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण आदिवासी? विरल है। अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवाती तूफान ताउते, ये कौन सा किया है इसमें? तमिलनाडु। गुजरात है भाई, गुजरात।
कैंसर से प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर नदी के किनारे अवस्थित है। झेलम है, झेलम है। फिर नासा का पहला उपग्रह उपकरण जो विशेष रूप से समुद्र की सतह के पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया वह है माइक्रोसेटा नहीं, वो एक्वेरियस है, एक्वेरियस। 42 एक्वेरियस, एक्वेरियस एक प्रकार है। 43 में ए स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न से कौन सा बृहद मापनी मानचित्रों का एक प्रकार है। फिर कारक जो सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है वह है जब विषुवत रेखा से, यही है ना, यही है 44। कोई नहीं है इसमें। कॉपन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म जलवायु के लक्षण। एक 41 में सी है, समुद्री पश्चिम तटीय। कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण अथवा शीतल ग्रीष्म जलवायु के लक्षण। समुद्र पश्चिम तटीय। चालीस में है बी, दूर दूर खींची हुई कम घनी समुद्र रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है। जब ये गलत है। समुद्र रेखाएं एवं उनकी आकृतियां स्थलाकृतियों के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती है। समुद्र रेखाएं दो या दो से अधिक समुद्र रेखाएं यदि एक दूसरे से मिलती है तो यह प्रतिरूप ऊर्ध्वाधर ढाल वाली आकृतियों को प्रदर्शित करती है। विभिन्न ऊंचाई वाली दो समुद्र रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।